हेलो दोस्तों, नमस्ते। कॉमर्स अकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज जो है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा द्वारा जो है राजस्थान पात्रता परीक्षा सेट 2023 का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसके अंदर हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स के बारे में एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे और आपकी एक्यूरेट आंसर की बताने की कोशिश करेंगे। तो विथ पेपर सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले और सबसे सटीक जो आंसर की हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बिना किसी देरी किए मैं आपके सामने पेपर और पेपर के साथ विद सॉल्यूशन में आपको करवाने वाला हूँ, तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए बच्चों, हमारे सामने एक PDF है जो आज का पेपर था। तो ये मेरे पास पेपर है, तो इस पेपर को मैं आपको जो है विद आंसर के साथ आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण तनाव और प्रतिस्पर्धी उद्दीपन और व्यक्तिपरक तनाव किसके उदाहरण है ना। ये जो इसका जो आपका करेक्ट, मैं तो आंसर बताते चलूँगा कि पेपर थोड़ा बड़ा है, 150 क्वेश्चन है, तो पेपर थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसके आंसर आपको बताते साथ में चलूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, इसका जो आंसर होने वाला है शारीरिक बाधा। ठीक है, फिजिकल बैरियर्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको पूरा जो है एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, और आपको अभी जो है टिक करना है, आपको आंसर की मैच करते हुए चलना है। इशारे, घुराना और मुंह बनाना, ये किसके उदाहरण, ये सब कम्युनिकेशन से हैं, आपको ध्यान है। देखो ये जो है आपका गैर मौखिक संचार। ठीक है, गैर मौखिक। सेकंड का जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा कि इशारे करना, घुराने और मुंह बनाना किसके एग्जाम्पल है। तो इसका जो है वो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, गैर मौखिक संचार का। मौखिक हो नहीं सकता, विकास हो नहीं सकता और शोर हो नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड, दी गई श्रृंखला का समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि उनको खुद को ये क्वेश्चन नहीं आया, तो वो बेचारे कैसे बताएंगे। देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका आंसर होने वाला है क्वेश्चन संख्या आपका 3 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 3। बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं जो है अपने एक चैनल पर जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसके जो है टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको 4-5 मिनट के जो भी मैथमेटिक्स के और जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख लेना। अभी टाइम कम है तो आप फास्टली थोड़ा क्वेश्चन, आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा अराउंड में थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन संख्या 4 है उसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 4 में है संचार व्यवस्था, जो कम्युनिकेशन की जो व्यवस्था प्रक्रिया है उसमें समझने का प्रयास कहाँ पर होता है, यानी आप कहाँ पर चीज़ों को समझते हो, है ना, कहाँ पर जो है आप अपने चीज़ों को एनालिसिस करते हो और उसको वहाँ पर समझने की कोशिश करते हो। देखो सेंडर क्या करता है, आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजता है। सेंडर यहाँ से क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन जो है आपको भेजता है सेंडर। ठीक है, सेंडर भेजता है उस मैसेज को और उसके बाद उस प्राप्तकर्ता क्या करता है, एनकोड और डिकोड करते प्राप्तकर्ता उसको रिसीव करता है और उसको समझने की कोशिश करता है कि उसने जो है क्या भेजा है। तो संचार व्यवस्था में प्रक्रिया समझने का प्रयास कौन करता है, एक प्राप्तकर्ता, एक रिसीवर जो है उसको समझने का प्रयास करता है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर ने इसका अलग अलग जो है बताया है ऑप्शन। तो 4 का जो है मेरे हिसाब से जो अकॉर्डिंग सी आंसर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे चलता है क्वेश्चन संख्या 5। जो अधिक चिंता का विषय है वह क्या है। देखो इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत करने की भी कोशिश की है, तो आपको गलत नहीं करना है। इसका जो एकदम एक्यूरेट आंसर होगा कि जो अधिक चिंता का विषय है वह असंवेदीकरण का प्रभाव है, जो कार्यक्रम, समाचार और कार्टूनों में हिंसा का दृश्य को बार बार दिखाने का परिणाम स्वरूप हो सकता है। इसे क्या बोल सकते हैं, असंवेदीकरण। इसको यहाँ पर पुट करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 5 का जो आंसर है आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या आपका 6। क्वेश्चन संख्या 6 का क्या आंसर होना चाहिए। 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव विजेता को कुल मत डाले गए, उसका 82% प्राप्त हुआ गया और उसमें जो है 3840 मतों बहुमत से चुनाव जीत लिया गया। यदि कोई मत असामान्य घोषित किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर कोई 4000 बता रहे हैं, कोई 6000 बता रहे हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट आपका जो आंसर होने वाला है वो 6000 होने वाला है। करेक्ट आंसर है आपका 6 का डी। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको 6000 बता रहे हैं, कोई 4000 बता रहा है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपका आंसर डी होने वाला है।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो है आपका इसका जो आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, श्यामी एक पुराने होंडा बाइक खरीदी, इसकी मरम्मत पर उसने 1500 रुपये खर्च किए, फिर श्याम ने इसके लिए रोहन को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, रोहन ने इसके लिए रुद्र को 10% हानि पर बेच दिया। रुद्र ने आखिरकार इसे 12,100 रुपये में बेचकर 10% लाभ पर इसे बेच दिया। श्याम ने पुरानी होंडा बाइक कितने रुपए का भुगतान किया होगा? तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन संख्या बी इज राइट आंसर, 8,685 इसका आंसर राइट है। क्वेश्चन संख्या 8 देखिएगा, ये क्वेश्चन इसके साथ बताएं आपको क्या दे रखा था कि आपको जो है डिस्टेंस के साथ आपको कितने मिनट पर मिनट वो जो है चला वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, 3 एथलेटिक्स पी क्यू आर जो है एक बिंदु पर है और पी अपने बिंदु पर 40 मिनट चलता है, 40 मीटर चलता है और मिनट प्रति मिनट की गति से दौड़ता भी है ना। यानी देखो 40 मीटर जो है पर मिनट की अकॉर्डिंग वो चलता है, ध्यान रखना है ना, 40 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद शुरू करता है, उसके बाद 5 मिनट के बाद पी और क्यू के पीछे 50 मीटर प्रति घंटे की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। साथ में ही आर भी पी के पीछे 60 मीटर और मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। पी को पकड़ने में आर को कितना समय और कितनी दूरी लगेगी? इसका जो आंसर है वो भी बहुत सारे यूट्यूबर कहीं तो 600 बता रहे हैं और कहीं 700 बता रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर संख्या जो है सी जो है राइट आंसर है, कम से कम 600 आंसर इसका आना चाहिए। और बहुत सारे यूट्यूबर आपको जो है 700 डिवाइड बाय 3 भी बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी आंसर राइट आंसर होने वाला है, 8 का सी आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, देखिएगा, कालिक और मट मेला है ना, कालिक और मेला, ध्यान रखना, ध्यान से, मेला जो होता है ना, मेला किचड़ा ना, वो ध्यान रखना, कालिक और मेला, इसके अंदर कोई वर्षा है, आपकी वर्षा आएगी तो आप क्या हो जाओगे, तरबतर हो जाओगे, भीग जाओगे, गंदे हो जाओगे ना, मट मेला हो जाता। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए इज राइट आंसर है। मैं इस क्वेश्चन को दावे से कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने कन्फ्यूजन भी हुए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे। क्वेश्चन संख्या 10 को ध्यान से देखिएगा, और y यानी x और y का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि y जो है वो x की माँ है। जिस बच्चे ने रीजनिंग जिसको अच्छे से आती है वो क्वेश्चन इसको आराम से बहुत ईजी वे में कर पाएगा। x प्लस वाई का अर्थ क्या होता है, x y का भाई है। ठीक है, x माइनस वाई का मतलब क्या होता है, y जो x की बहन है। x डिवाइड अर्थ का क्या मतलब क्या होता है, y x की पिता यानी फादर है। इस क्वेश्चन को आप करके देखोगे इससे तो किसी से भी आंसर नहीं आएगा जो ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका निश्चित रूप से अर्थ है कि पी क्यू का पोता है? तो इस तीनों में इसका आंसर नहीं है, आप ध्यान से देखना, करके देख लेना। इसका आंसर आएगा नन ऑफ द दीज, इसका आंसर डी आएगा, करेक्ट आंसर यही है। आप करके चेक करना, आपका आंसर ये आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें जो भी है ए बी सी ये किसी का भी जो है अर्थ ये नहीं आता कि पी क्यू का पोता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, डी, नन ऑफ दिस। तो 10वें का आंसर क्या आ गया, डी। फिर आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर बहुत सारे यूट्यूबर, वापस मैं बता देता हूँ, रियल कह रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। तो इसका आंसर ए होने वाला है, ई ए ओ। इसको ऐसे करके भी देख सकते हो कि नो स्क्वायर आर जो है रेक्टेंगल है ना, ध्यान रख सही यहाँ पर देख लेना। फिर आर रेक्टेंगल, आर सर्कल्स है ना, सम सर्कल्स आर नॉट स्क्वायर है ना, ये सब आप पढ़ सकते हो। व्हाट इज द मूड ऑफ द अबव, जो आपको प्रोजेक्शन जो पूछा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर जो है वो ए होने वाला है। तो 11th का आपका ए आंसर होगा। ठीक है, 11th का ए आंसर होगा। आगे चलते हैं, ये आपको दिखेगा यहाँ पर कुछ आपको कथन दे रहे, कहते हैं उस कथन को आपको पढ़ना है, उसका निष्कर्ष निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुछ प्रश्न उत्तर है। ये कुछ प्रश्न है, आपको मैं बता देता हूँ कुछ प्रश्न क्या है, कुछ प्रश्न क्या है, उत्तर है। ठीक है, सेकंड पूछा है कि कुछ उत्तर लेखक है। कुछ उत्तर क्या है, लेखक है ना, लेखक। ध्यान से देखना, तीनों बना दिया, कुछ प्रश्न उत्तर है और कुछ उत्तर लेखक है। उसके बाद क्या बोला, सभी लेखक क्या है, कवि। ये जो लेखक है ना, लेखक, सभी लेखक क्या है, कवि है। कवि का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ओके, जो पोएट्री लिखते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो, अब क्या इसका निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ लेखक उत्तर है। देखो कुछ लेखक उत्तर है, हाँ कुछ लेखक उत्तर हो सकते हैं, पहला राइट है। कुछ कवि प्रश्न है, नहीं, देखो कवि यहाँ पर है, ये वाले सारे क्या है, कवि और साथ में प्रश्न, इनका कोई मेल मिलाप भी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो ये आपका गलत हो गया। थर्ड देखिए, सभी प्रश्न कवि है, सभी प्रश्न कवि नहीं, कवि भी इधर है और कवि इधर है और ये इधर है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका थर्ड भी गलत हो गया। ओके, देखो कुछ कवि उत्तर है, हाँ, क्योंकि ये जो है ना, कुछ लेखक तो है, तो कुछ लेखक भी है, तो कुछ कवि भी है, इसलिए ये दोनों क्या हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन संख्या आपका बी होगा। ऑप्शन संख्या बी होगा आपका करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, बी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चले आगे। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 13, दूसरे व्यक्ति पर चाकू मारने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन करते समय सर्जन दूसरे व्यक्ति को चाकू घोंपता है, इसलिए सर्जनों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये क्या है? दुर्घटना का भ्रम है। ठीक है, इसका ऑप्शन संख्या ए होने वाला है आंसर। ठीक है, तो 13वें का आंसर ए होने वाला है, दुर्घटना का भ्रम। चलो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 14 क्या कह रहा है? न्याय के अंदर, देखिए यहाँ पर न्याय प्रणाली से है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, न्याय प्रणाली के अनुसार व्याप्ति यानी संयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य राइट कथन के बारे में बात करता है। इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर है। यह केवल दो व्यक्तियों के बीच में संबंध को व्यक्त करता है, पहला सही है। यह व्यक्तियों के वर्गों के बीच में संबंध व्यक्त करता है, दूसरा गलत है। जहां जहां बी इसको काट दो, ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, आपका दो आंसर कट गया। अब तुम्हारा आंसर बचे, देखो दो बचे, ए और बी में से करना है। इसे देखो, ये तो कट गया आपका। इसे दो चीजों के बीच मौजूदा कहा जा सकता है कि यदि कारण और प्रभाव के रूप में संबंधित है, तो इसका मतलब सी सही है। तो ये आपका राइट है, ए सी। अभी देखो इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है। आप देखो और पढ़ते हैं। इसे दो चीजों के बीच अस्तित्व में कहा जा सकता है कि यदि वे प्रजाति और वंश के रूप में संबंधित है, तो इसका मतलब क्या? डी भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए क्या आएगा? केवल ए, सी और डी तीनों सही है, और इसमें बी जो है गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था? क्वेश्चन संख्या 14 था। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन संख्या 15 क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन जो है आपका डीआई से संबंधित था, और डीआई का जो सॉल्यूशन है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो इसका जो आंसर है आपका क्वेश्चन संख्या 15 का जो आंसर है वो आपका बी आंसर होने वाला है। ठीक है, और अगर इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस क्वेश्चन में डाउट था। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 15 का आंसर बी होने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन संख्या आपका 16 जो है उसका भी आंसर आपका 16 बी होने वाला, 60 होने वाला है, 60 होने वाला बी आंसर, 16वें का बी आंसर होने वाला है। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन संख्या 3 है इसका आंसर होने वाला है आपका डी आंसर होने वाला है, डी आंसर होने वाला है इसका, डी आंसर होने वाला है इसका। ठीक है, 17वें का जो है आपका डी आंसर होने वाला है। फिर 18वें का जो आंसर है आपका होने वाला है 22.22, इसका कौन सा आंसर होने वाला है? आपका सी आंसर होने वाला है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर आपका कौन सा होने वाला है? जो 19 का आंसर जो है आपका आंसर डी होने वाला है। कौन सा होने वाला है? डी आंसर राइट आंसर होने वाला है 19 का। तो ये डीआई से कम थोड़ा बहुत इसमें कोई डाउट हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आज इसके आंसर कोई ऊपर नीचे हुए हो, तो ध्यान से देखना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हायर एजुकेशन से था आपका, जिस बच्चे ने हायर एजुकेशन पढ़ा होगा तो उसका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए इसने लिखा है कि उच्च शिक्षा में भारत सरकार एक डिजिटल पहल है, इसका उद्देश्य कॉलेज में रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम को सीखने को बढ़ावा देता है। तो इसका जो आंसर है वो है ई यंत्र। क्या है? ये ई यंत्र नाम से एक नई जो साइट लॉन्च की है, जो है सिस्टम जो है अपने कॉलेज लेवल पर हायर एजुकेशन में सीखने को बढ़ावा देने वाला एक यंत्र लगाया है उन्होंने, ई यंत्र, जो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है कि इसमें उच्च शिक्षा भारत सरकार द्वारा ये लागू की गई एक नई पहल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर कौन सा है? ए आंसर राइट है ना, ध्यान रखना 20वें का। उसके बाद देखिए 21वें के लिए, देखिए भाई 21वें के लिए क्या कह रहा है? देखिए राष्ट्रीय संस्थागत इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है आपका NIRF क्या कह रहा है? उच्च शिक्षण संस्थानों में मान्यता के लिए जिम्मेदार एवं सरकारी निकाय है। ओके, भारत सरकार की उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग प्रदान करने के कार्य करती है। ये मंच और ढांचा में ये छात्रों कॉलेजों में विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ती है। इसका आंसर डी राइट है, मुझे जहाँ तक लगता है डी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर बच्चों ने बहुत जनों ने गलत किया होगा कि QR कोड के बारे में कौन सा सही कथन है? इसका तात्पर्य त्वरित पढ़ना, क्विक रीड। देखो ये भी हो सकता है, क्विक रीड भी हो सकता है। यह एक द्विविमीय बार कोड है, तो जहां तक लगता है कि इसका आंसर ए होने वाला है। और कोई यूट्यूबर क्या बता रहे हैं? ओनली सेकंड आंसर बता रहे, तो मेरा अनुसार इसका आंसर ए होने वाला है। और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सी भी दिया है कि ओनली सेकंड है। ठीक है, ओनली मतलब सेकंड, केवल सेकंड। तो ये भी ध्यान रखना, इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होने वाला है। ठीक है, तो 22वें का आंसर क्या होने वाला है? फाइनली ए होने वाला है। चलो आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुझे साथ साथ में कमेंट में कमेंट करके भी बताना। ठीक है, देखिएगा इसका भी आंसर ध्यान से देखिएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमतौर पर किस वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो MPEG-4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये कंप्यूटर से जो है यूनिट है आपकी कंप्यूटर की, वहाँ से ये क्वेश्चन लाया गया है। तो क्वेश्चन संख्या 23 का आंसर कौन सा था? आपका सी आंसर था। ठीक है,
23वें का सी आंसर था। अब 24वें के बारे में चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए, हाँ ये क्वेश्चन सबका सही होने वाला है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्रमाणित उत्सर्जन कटौती प्रमाणित उत्सर्जन जो है कटौती क्रेडिट किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन ऑक्साइड में 1 मेट्रिक टन में कमी होना दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है 24वें का, उसका आंसर सी होने वाला है। ओके, चलो बच्चों समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक जो है अब 25 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं आपके, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए अब मैं आपको बात करूंगा 25वां क्वेश्चन क्या है। फसलों को उनके जल पद चिन्ह के लिए आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो सबसे पहले आपका जो आने वाला है वो आने वाला है आपका कॉफ़ी ले लेते हैं। ठीक है, कॉफ़ी ले लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो है आपकी आपको इसको क्या पूछा है, आरोही क्रम में पूछा है। क्या पूछा है? आरोही क्रम में पूछा है। तो इसका आंसर ये सही है, थर्ड सही है कि आपका जो सबसे पहले कॉफ़ी आ जाएगी। देखो अगर चावल पीछे होता तो चावल कर लेते, चावल कहीं पीछे नज़र नहीं आ रहा। पहले कॉफ़ी ले लेते हैं, फिर आप ले लोगे चावल ले लोगे, राइस ले लोगे, उसके बाद आप गेहूँ ले लोगे। तो ऑप्शन संख्या सी करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? 25 का। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 26। देखो किसी संगठन के लिए इंटरनेट स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है? कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है, उसके बाद क्या है? संचार लिंक और इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, उपकरण के बीच संचार को सक्षम करने के लिए प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। देखो इंटरनेट जो स्थापित करने के लिए कंप्यूटिंग डिवाइस भी होना चाहिए, संचार लिंक और इंटरकनेक्टिंग डिवाइस भी होना चाहिए, और उपकरण के बीच संचार को सक्षम करने के लिए प्रोटोकॉल्स भी होने चाहिए। तो इसमें से आपको क्या आवश्यक है? तो ये सभी आवश्यक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर डी बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन जो है आपको इजी लगता है वो भी आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आ सकते हैं। ध्यान रखना, इसे गलत नहीं करने हैं आपको, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इसका आंसर डी था। ओके चले, इसका आंसर आपको डी था। ठीक है ना, ओके आगे चलते हैं। किस प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र यानी CDM को लागू किया गया? ठीक है, तो इसका जो है था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत अच्छा था। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है इसके अंदर जो है आपका क्लीन डेवलपमेंट मशीन जो है मैनेज जो आपको बोलते हैं, ठीक है, उसको लागू किया गया। तंत्र बोलते हैं जिसे ना, मैकेनिज्म। ठीक है ना, मैकेनिज्म जिसे तंत्र बोलते हैं। स्वच्छ विकास तंत्र जो है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है एप्लीकेबल किया गया था। ओके चलते हैं हमारा क्वेश्चन संख्या 27 का आंसर आपको पता चल गया ए। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 28 के अंदर। देखो क्वेश्चन संख्या 28 क्या है ये देखिए। अब ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आए तो समझो क्या होगा। भारत सरकार के अधिकांश राज्यों में किस राज्य सरकार के विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत सरकार के अधिकांश राज्यों में राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य के माननीय राज्यपाल के द्वारा जो है आपकी जो है जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो है आपके जो गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा था। भारत में ऑनलाइन शिक्षण मंच कौन सा है? इसमें देखो दीक्षा भी है, स्वयं प्रभा भी है, स्वयं भी है, सब है, यानी परख नहीं है। तो इसका अंदर क्या हुआ? थर्ड काट दो। ये थर्ड गया, यहाँ से गया, और यहाँ पर थर्ड यहाँ है नहीं, ये भी है नहीं, और यहाँ पर थर्ड गया चला गया। तो केवल जो है आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ होने वाला। तो इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 29 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे। क्वेश्चन संख्या 30 क्या कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के संदर्भ में कितने किलोग्राम CO2 1 किलोग्राम CH4 के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25। क्या हो जाएगा? 25। ऑप्शन संख्या बी करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारी जो है गलतियां करने की संभावना बच्चों ने की है, तो ध्यान से देखिए। पर्यावरण और ये क्वेश्चन संख्या कौन सा था आपका? देख ले एक बार वापिस। क्वेश्चन संख्या आपका 31 क्वेश्चन है आपका। देखिए पर्यावरण और संरक्षण, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो UNCED जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं के रूप में जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है 170 कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हुई थी, और उन्होंने सामाजिक आर्थिक जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 179 देशों के प्रतिनिधित्व को पर्यावरण पर मानव
समाज और आर्थिक गतिविधियों को प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया था। तो इसका आंसर ए होने वाला है, ए आंसर राइट होने वाला है कि 179 और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में प्रभाव में लाने के लिए एक साथ लाया गया था। किसके अंदर? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंदर। तो 31वें का ए आंसर राइट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 32। ये तुम्हारा जो है एनपी जो NEP के बारे में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर देखना, यहाँ पर भी बच्चों ने बहुत सारा गलत किया, ध्यान से देखना। NEP के बारे में किस पर जोर दिया? सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रम को स्थानीय भाषा में शुरू करना। ये तो कतई नहीं होगा, गलत हो गया। तो पहला गया। तो इसका आंसर एक ही बचा, डी। तो डी आंसर राइट, ध्यान सुनना। प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना, वेरी गुड। सभी कॉलेजों में बहुविषय विश्वविद्यालयों को परिवर्तित करना, सही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करना। तो ऑप्शन संख्या डी इज राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन संख्या 33 क्या होता है, कहता है, देखो क्वेश्चन संख्या 33 क्या कहता है कि इसके अंदर जो है आपको आंसर सामने दिख रहा है, अगर ध्यान से देखते हो तो। ज्ञान के सभी विषयों में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सबसे पहला ए NCERT और UGC। देखो आपको स्कूली लेवल पर पूछा है और हायर एजुकेशन लेवल पर पूछा है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग ए आंसर राइट होना चाहिए। चल आगे चले, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, 33वें का। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा, हायर एजुकेशन का है क्वेश्चन ऐसे तो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित था? ठीक है, वर्तमान समय के पाकिस्तान में स्थित था, यानी आपको ऐसा विश्वविद्यालय बताना है जो वर्तमान के जो पाकिस्तान है उसमें जो है एक हमारी जो भारतीय विश्वविद्यालय वहाँ पर था। इसका नाम है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो पाकिस्तान से अंदर था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ोगे तो समझ में आपको जल्दी आ जाएगा ना। प्रिपेयर अ डायग्राम, ठीक है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ द कंक्लूड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। ध्यान से देखना, समझ के इस क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 35वें का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 36 देखिएगा, 36 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या समानता होनी चाहिए? ठीक है, ध्यान से। इस क्वेश्चन में भी बच्चे ने गलती की है, ध्यान से देखना। प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, प्रत्येक छात्र के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, समझ में आया। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करनी चाहिए, उन्हें विकास में समान अवसर प्रदान करने चाहिए, उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान कीजिए। जाति लिंग आदि के भेदभाव के बिना छात्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसका जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा बी आंसर बेस्ट होगा, कि उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार, या आप कह सकते हैं इसके अंदर देखो दो आंसर तो बहुत कॉमन है कि विकास के समान अवसर प्रदान करना, एक तो सी और बी में कॉमन है। तो जहाँ तक चाहे अपन बी को इसके और जा सकता है कि बी हमें अच्छा लगता है कि बी की ओर हम जा सकते हैं कि बी तो हमें थोड़ा संतुष्ट करता है कि उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकता है, बच्चों की जो नीड है, उनकी जो उनको समझाना है, उनकी जो कैसे आप उनको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, उनकी जो नीड्स है बच्चों के अकॉर्डिंग आप चलना है। तो आप, क्योंकि अब जो है शिक्षक केंद्रित है नहीं हमारी एजुकेशन, अब जो है छात्र केंद्रित हमारी एजुकेशन है। तो आप बच्चों के हित के ध्यान में रखकर आप क्या करोगे, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या समानता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी के अंदर। अब आगे चलते हैं, आपका 37वां क्वेश्चन, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? छात्रों को अधिगम को प्रोत्साहित करना और प्रेरित करना और मार्गदर्शन प्रदर्शित करना। ये तो किसी का गलत हो ही नहीं सकता। इसका क्वेश्चन संख्या जो 37 है उसका आंसर ए होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक्स आप कर सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक नहीं करनी थी आपको। देखिए यूजीसी द्वारा नवीनतम नियमों और विनियमों के अनुसार 10% साहित्य की चोरी करना जो फ्लेजियरिज्म जो है, ठीक है, तो उसके अंदर अनुमति कितनी है? 10%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 10% तक आप चोरी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है ना, ये भी आपको दे रखा है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षाविद कौन? फ्रॉबेल। कौन है? फ्रॉबेल। फ्रॉबेल के अनुसार आंसर डी है, इसका टिक कर लो। फ्रॉबेल के अनुसार, फ्रॉबेल शिक्षाविद थे जिन्होंने दुनिया के किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का उपहार दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मुक्स मस्ट कैन बी सर्टेन फॉर द फोर्स जो है इक्वाडेंस एज पर स्वयं एंड गाइडलाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज करेक्ट लिस्ट ऑफ सीक्वेंस इन द एक्वाडेंस, है ना। इसके मतलब क्या कह रहा है कि आपको जो है स्वयं प्रभा के दिशा निर्देशों के अनुसार मुक्स के 4
चतुर्थांक होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थांकों का सही क्रम और सही सूची बताइए। तो इसका जो है आंसर संख्या ए होने वाला है, ए फर्स्ट जो है इसका सही आंसर होने वाला है। वीडियो जो है रीडिंग मटेरियल्स और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्म्स जो है ये होने वाला है, इसका आंसर ए इज करेक्ट आंसर होने वाला है 40वें का। ठीक है, 41वां देखिए, 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसंधान के अंदर अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एनालिसिस निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, SPSS है भी है और पाइथन भी है, लेकिन SSPS नहीं है, तो इसका आंसर सी होने वाला है। नहीं पूछा, ध्यान देखना, तो 41वें का आंसर सी होने वाला है। ठीक है, 42वां क्वेश्चन देखिए, 42वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अनुसंधान में साक्षरता का प्रकार से संबंधित नहीं है। तो यह है अव्यक्तित्व साक्षात्कार, इम्पर्सनल इंटरव्यू, ये कभी नहीं देखा मैंने। स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और पर्सनल ये तो होता है, लेकिन इम्पर्सनल जो है ये कभी नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस बार जो है नहीं पूछा, ज़्यादा बहुत पूछा थी, मैं पता है होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है। देखो नृजातीय यानी एथनोग्राफी है, केस स्टडी है, लेकिन फोकस ग्रुप भी है, लेकिन सर्वेक्षण जो है ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या आपका 44 क्या कह रहा है, सुविधाजनक और नमूनीकरण तकनीकी का उपयोग करके चुने गए 15 से कम डेटा के लिए आप निम्न में से कौन सा अनुमानित सांख्यिकी डेटा विश्लेषण तकनीक का उपयोग करोगे। तो इसका जो है वो है पैरामेट्रिक, क्या है, पैरामेट्रिक परीक्षण ना। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट, ध्यान रखना, एक होता है पैरामेट्रिक, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक। जिसकी साइज 30 से कम होती है, लेस देन 30, वो होते हैं आपके पैरामेट्रिक, और 30 से ज़्यादा होती है तो वो क्या कहलाते हैं आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके हो गए 44। क्वेश्चन 45 से जो है आपके जो ये है आपका पैराग्राफ जो है, देखिए 45वां जो आपका था रीडिंग कॉम्प्रेहेंसिव का, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी समाज द्वारा सामना किए जाने वाला मुद्दा नहीं है। ईश्वर में विश्वास की कमी, ये इसका आंसर डी होने वाला है। 46वां देखिए, 46वां क्या कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग कवि क्या चाहता है इस अनुच्छेद के अंदर, यानी इस लेटर के अनुसार लेखक भारतीय संस्कृति को क्या करना चाहता है कि पुनर्जीवित करना। जो पहले की जो संस्कृति थी, पढ़ाई हमारी, जो हमारे वेद, हमारी संस्कृति, उनको क्या करना है, पुनर्जीवित करना कवि का मोटो है। आगे चलें, ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर द वर्ड्स ऑफ, ये जो है आपका ऐश्वर्य शब्द किसका अर्थ है। यहाँ पर जो है बहुत सारे यूट्यूबर ने शांति को बताया गया है कि इसकी जो शांति जो है ये ऐश्वर्य शब्द का एक बहुत ही परफेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर ए होने वाला है। आगे चलिए, इसका जो है क्वेश्चन संख्या आपका 48, यानी क्वेश्चन संख्या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोएत्वे के अच्छे परिचय के बिना कोई भी जर्मन शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसका जो आंसर है वो सी है। लेखक शिक्षा के कला और संस्कृति पर शिक्षक पर बल देना चाहता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली अराष्ट्रीयकरण कर रही है क्योंकि यह भारत के महान ऋषियों और संतों के बारे में नहीं सिखाती हमें, यह भारत के महान कलाकारों के बारे में नहीं सिखाती। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना ना, यह भारत की प्राचीन भाषा और साहित्य के बारे में नहीं सिखाती, तो इसका आंसर डी होने वाला है। ठीक है, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आज का, इसके बाद हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक थोड़ा वीडियो 2 मिनट का भी ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद एक वीडियो और अपलोड करूँगा, उसके अंदर आपके अकाउंट से लगाकर 150 क्वेश्चन तक उसका कॉमर्स का एनालिसिस होने वाला है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक सम्मेलन में बैठक या यहाँ तक कि एक मेला जुलूस संचार घटना है। समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन संचार का माध्यम है। फ़ोन, कंप्यूटर उपकरण, इंटरनेट संचार का क्या है, एक प्रौद्योगिकी है, यानी टेक्नोलॉजी के सारे पार्ट्स आपको दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन सी होने वाला है। आई होप बच्चों आपको पेपर फर्स्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों का मैंने एनालिसिस आपके सामने कर दिया है, कोई भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने नहीं छोड़ा है, और किसी भी क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती हमारे पास तक तो हम भी संचय में हैं और आप लोग भी संचय में रहते हैं। तो आप ज़्यादा उलझन में ना रहें, आपके आंसर की बहुत ही जल्द आने वाली है, और जो ही आती है मैं आंसर की से वापस इस क्वेश्चन को टैली कर लूँगा, और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों दोस्तों हमारे अपने 5-10 मिनट के गैप के बाद आपका कॉमर्स का मैं वीडियो का एनालिसिस लेने आने वाला हूं, तो आई होप आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, और मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
ठीक है, मिलते बच्चों 5 मिनट के बाद, तब तक के लिए थोड़ा रेस्ट कीजिए। फिर 1 घंटे का वीडियो आने वाला है, उसके बाद हम आपको कॉमर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं। थैंक यू।